नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिज आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हम यहां पर हरियाणा जीके और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हम हरियाणा जीके के 6 पार्ट कर चुके हैं और ये कंप्यूटर का सेकंड पार्ट है। दोस्तों, मैथ्स के थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा टाइम की एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है। ठीक है दोस्तों, तो मैथ्स के वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। जैसे ही टाइम मिलेगा, जैसे ही टाइम होगा, मैं कंटिन्यू मैथ्स को करूँगा दोस्तों। ठीक है, काफ़ी दोस्तों कमेंट इंग्लिश के लिए भी आए थे, वो भी देखेंगे, वो भी स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। मैं आपको यहाँ पे सब सब्जेक्ट के बारे में प्रोवाइड करूँगा नॉलेज दोस्तों। ठीक है, तो हम आज कंप्यूटर के जो 20 क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन MCQs हैं, वे कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बाहर बारिश हो रही है, थोड़ी बारिश की आवाज़ आपको आ रही होगी। ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, तो हम 20 MCQs जो न्यू MCQs हैं वे कर लेते हैं। कंप्यूटर के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, आसान हैं आपके लिए, क्योंकि ये अगले 20 क्वेश्चन है थोड़े से मैं ज़्यादा टफ नहीं दे रहा हूँ। धीरे धीरे हम जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आगे, तो हम क्वेश्चन से करते रहेंगे दोस्तों। वैसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, तो बैंकिंग सेक्टर के लिए भी बहुत ही लाभदायक है दोस्तों। ठीक है, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर करें दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों। मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? कंप्यूटर की, मानव मन की, दोनों में बराबर है, या इनमें से कोई नहीं? बताओ दोस्तों। कंप्यूटर और मानव मन, कंप्यूटर और मनुष्य का जो मन होता है, उसमें किसकी गति सबसे ज़्यादा तेज है? बताओ दोस्तों। तो मानव मन की गति तेज होती है दोस्तों, मानव मन की गति तेज होती है कंप्यूटर से। क्योंकि देखो, मानव मन, अपने मन को ही लगा लो कि जरा सी सेकंड में यहाँ पे और जरा सी सेकंड में दिल्ली चला जाएगा, जरा सी सेकंड में मुंबई चला जाएगा। तो ये क्या है, मानव मन की स्पीड कंप्यूटर से ज़्यादा होती है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मानव ने ही तो कंप्यूटर को बनाया है दोस्तों। ठीक ठीक है, तो मानव मन की स्पीड कंप्यूटर से ज़्यादा होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति जो होती है ना, जो याद करने की जो क्षमता होती है, वो कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है दोस्तों? सामान्य होती है, उच्च होती है, निम्न होती है, या औसत होती है? बताओ बताओ बताओ। अपने आंसर को अपने पास सुरक्षित रखें, वीडियो को रोक के अपना आंसर आराम से दे दिए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, मनुष्य की जो क्षमता है, जो स्मरण शक्ति है, वो कंप्यूटर के सामने सामान्य है। सामान्य मतलब जनरल है। ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं है और कम भी नहीं है और एवरेज भी नहीं है। ठीक है, सामान्य, जनरल, जो नॉर्मल होती है ना, वो है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर की बुद्धि, जो कंप्यूटर का माइंड होता है, वो कैसा होता है? कंप्यूटर की बुद्धि कैसी होती है? बताओ। मानव होती है, कृत्रिम होती है, शुद्ध होती है, या अन्य होती है? तो सबको पता है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कृत्रिम बुद्धि होती है, मनुष्य द्वारा बनाई जाती है। तो क्या होती है? कृत्रिम बुद्धि होती है। बी आंसर है दोस्तों। कौन सा आंसर है? बी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे सामने। कंप्यूटर की क्षमता है, जो कंप्यूटर की क्षमता है, एबिलिटी है, वो कैसी है दोस्तों? निम्न है, उच्च है, सीमित है, या असीमित है? बताओ कैसी है, जल्दी बताओ। तो जो कंप्यूटर की क्षमता है वो दोस्तों सीमित होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है, अनलिमिटेड नहीं होती, लो भी नहीं होती, हाई भी नहीं होती। कैसी होती है? सीमित होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है, कैसी होती है? लिमिटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने। सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? सीपीयू में मेन कौन कौन से पार्ट होते हैं? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या ये सभी? बिल्कुल आसान है, कई बार पढ़ा चुका हूँ, पहले भी हमने किया है। ये सभी होती है, मेमोरी भी होती है, जो रजिस्टर होते हैं, मेमोरी होती है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट होती है, अर्थमेटिक लॉजिक ALU होती है। ठीक है, तो उससे मिलके सीपीयू बनता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी के द्वारा, सीपीयू के द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा, या पेरिफेरल्स द्वारा? बिल्कुल आसान है,
किसके द्वारा? CPU के द्वारा। बी आंसर है दोस्तों। क्या आंसर है? बी। क्या आंसर है? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण, जो कंप्यूटर जो प्रोड्यूस करता है, जो परिमाण होता है वो क्या होता है? मेमोरी होती है, डेटा होता है, आउटपुट होता है या इनपुट होता है? बताओ बताओ बताओ। इनपुट तो जो हम डाटा देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है, फिर उस पर जो काम करके वो देता है वो हमारे पास क्या होता है दोस्तों? आउटपुट होता है। क्या होता है? आउटपुट होता है। तो आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। जैसे स्क्रीन पे हमें आउटपुट देगा वो, ठीक है, जैसे हमने कमांड दी तो वो उसको प्रोसेस करेगा, पहले घूमेगा, उसका चक्कर सा वो घूमता रहता है, फिर वो हमें क्या देगा? उसका आउटपुट देगा जो हमने मांगा है उससे। ठीक है, इनपुट दिया हमने कि हम क्या सर्च करना चाहते हैं, फिर वो घूमेगा, फिर वो देखेगा, उसको प्रोसेस करेगा, फिर क्या देगा? हमें आउटपुट देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, मैक्रोचिप, ये सभी कथन सत्य है। बताओ क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप कहा जाता है। छोटी सी चिप होती है उसको माइक्रोचिप कहा जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है दोस्तों। सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम। ठीक है, जिसको हम टच नहीं कर सकते। और हार्डवेयर जो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। ठीक है, जो तो ये प्रोग्राम होता है जो इंटरनल चलता है वो सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। ठीक है, और जो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, चाहे वो हार्ड डिस्क है, चाहे वो माउस है, कीबोर्ड है, ठीक है, तो या स्क्रीन है, वो क्या है? वो क्या है? हार्डवेयर। ठीक है, जिनको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, तो वे हार्डवेयर होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है वो क्या होता है? उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप। क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में जो सूचना है, इंफॉर्मेशन है, उसे किसे कहा जाता है? डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, या ये सभी? बताओ किसको कहा जाता है? तो दोस्तों एकत्रित डाटा को जो है इंफॉर्मेशन कहा जाता है। कलेक्शन ऑफ डाटा, जो कलेक्शन ऑफ डाटा होता है ना, उसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है। समझ गए? कलेक्शन ऑफ डाटा क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडीपी क्या है? ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। बताओ। ये आसान क्वेश्चन मैंने बिल्कुल दिए हैं दोस्तों। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ईडीपी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन जो है हमारे सामने है दोस्तों। 11th क्वेश्चन है हमारे सामने। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। बताओ किसे कहा जाता है भाई? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह को, संख्याओं को, दी गई सूचनाओं को, या चिन्ह या संख्यात्मक सूचनाओं को? बताओ। तो इसका आंसर है दोस्तों डी। इसका आंसर है डी। इसका आंसर है डी। चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को कहा जाता है। क्वेश्चन है दोस्तों। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जो डेटा जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? बताओ। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम, इनपुट, आउटपुट, या कैलकुलेशंस? बताओ क्या कहा जाता है? इनपुट कहा जाता है। जो कंप्यूटर को हम डाटा देते हैं तो वो हम क्या करते हैं? इनपुट करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? इनपुट। फिर वो उस पर प्रोसेस करके हमें क्या देता है? आउटपुट देता है। हमें क्या देता है? आउटपुट देता है दोस्तों। ठीक है, प्रोसेस करके आउटपुट हमें देता है, हम इनपुट करते हैं उसमें। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? गणना कार्य करना, डेटा का संग्रह करना, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, या वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना? बताओ। इसका आंसर है दोस्तों डी। वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है वो तैयार करना। वाणिज्यिक जो ये कॉमर्स के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए यूज होता है। ये क्वेश्चन जो है बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना
डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है दोस्तों। ठीक है, डाटा के ऊपर प्रोसेस करके फिर उस जो इन्फॉर्मेशन देता है वो वाणिज्यिक उपयोग के लिए होता है। ठीक है, तो वाणिज्यिक मतलब है कमर्शियल यूज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, क्या किए जाते हैं? इनपुट, डेटा, नंबर या सभी कथन सत्य हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, किसको परिवर्तित किया जाता है इन्फॉर्मेशन में? डेटा को परिवर्तित किया जाता है। किसको किया जाता है दोस्तों? डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदला जाता है। कलेक्शन ऑफ डाटा क्या कहलाता है? इन्फॉर्मेशन। मैंने बताया था कलेक्शन ऑफ डाटा क्या कहलाता है? इन्फॉर्मेशन। तो डेटा को परिवर्तित करके इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है उसे क्या कहते हैं? प्रोसेस करता है। कंप्यूटर कहते हैं, केस कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या कहते हैं? कंप्यूटर तो पूरा जो सिस्टम है जो पूरी प्रोसेस करके इनपुट भी लेता है आउटपुट भी लेता है, उस पर प्रोसेस भी करता है और हमें जो आउटपुट देता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? कंप्यूटर हो गया। ठीक है, लेकिन प्रोसेसर क्या है? उस पर प्रोसेस का काम किसका होता है? प्रोसेसर का होता है। प्रोसेस का काम किसका होता है? प्रोसेसर का होता है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर होगा सी। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम गणना यंत्र, पहला गणना यंत्र कैलकुलेशन के लिए जो डिवाइस यूज की जाती थी वो क्या थी? कैलकुलेटर था, डिफरेंस इंजन था, अबेकस था या घड़ी थी? बताओ दोस्तों। तो सबसे पहला जो गणना यंत्र था वो था दोस्तों अबेकस। क्या था? अबेकस। क्या था? अबेकस। अबेकस जो था ना दोस्तों 3000 ईसा पूर्व, जो 3000 ईसा पूर्व बेबीलोन में इसका आविष्कार किया था अबेकस का। ठीक है, तो ये 3000 ईसा पूर्व था। ठीक है, तो अबेकस का यूज किया जाता था सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17th क्वेश्चन, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? बैंक के लिए, शेयर बाजार के लिए, खेल के लिए या पुस्तक प्रकाशन के लिए? पैकमैन नाम का जो प्रसिद्ध कंप्यूटर था ये दोस्तों 1980 में बनाया था नैमको नाम के बंदे ने। किसने बनाया था? 1980 में नैमको ने बनाया था दोस्तों। ठीक है, तो ये नैमको ने बनाया था, ये खेल के लिए बनाया था दोस्तों, ये गेम्स के लिए यूज होता है। ठीक है, किसके लिए यूज होता है? गेम्स के लिए बना था दोस्तों। किसके लिए? गेम्स के लिए। ठीक है, 1980 में नैमको ने बनाया था दोस्तों। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था? जॉन मॉकली ने, ब्लेज पास्कल ने, हावर्ड आइकन ने या इनमें से कोई नहीं? बताओ किसने किया था? तो ये दोस्तों ब्लेज पास्कल ने किया था। बी आंसर होगा। क्या होगा? बी आंसर होगा। ब्लेज पास्कल ने 1642 में, फ्रांस का वैज्ञानिक था ये ब्लेज पास्कल। फ्रांस का जो वैज्ञानिक था ब्लेज पास्कल 1642 में इसने जो है मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था दोस्तों। ठीक है, जो कंप्यूटर की बहुत बड़ी कंपनी है कैसियो ज़्यादातर जो कैलकुलेटर है वे कैसियो कंपनी के आते हैं। इसने 1957 में ये कैलकुलेटर बनाना स्टार्ट किया था दोस्तों। ठीक है, तो कैसियो कंपनी आप जानते हैं बहुत बड़ी कैलकुलेटर की बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, तो कैसियो के जो कैलकुलेटर होते हैं बहुत अच्छे जो आते हैं, जो हम बिजनेस में यूज़ करते हैं, जैसे काउंटिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, तो कैसियो के कैलकुलेटर होते हैं, काफ़ी अच्छे चलते हैं, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर होते हैं वे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। 19th क्वेश्चन है हमारा, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? पंच कार्ड का आविष्कार या आरंभ किसने किया था? जैकवार्ड ने, पावरस ने, पास्कल ने, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं? बताओ किसने किया था? तो आंसर है दोस्तों इसका डी, इनमें से किसी ने नहीं किया। पंच कार्ड का आरंभ इनमें से किसी ने नहीं किया। पंच कार्ड का जो आविष्कार था 1880 में हार्मन हेलोरिथ ने किया था। 1880 में हार्मन हेलोरिथ ने किया था दोस्तों। ठीक है, तो आंसर है इसका डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था किसने? जॉन मॉकली ने, जैकवार्ड ने, चार्ल्स बेबेज ने या ब्लेज पास्कल ने? ब्लेज पास्कल ने बताया मैंने मैकेनिकल कैलकुलेटर। जॉन मॉकली ने पहला कंप्यूटर जो एनआईएक था
उसका निर्माण किया था दोस्तों, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज तो कंप्यूटर के फादर कहे जाते हैं। उन्होंने जो बेसिक कंप्यूटर था ना, जो उसकी संरचना, बेसिक्स जो संरचना थी, वो चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है जिन्हें। तो चार्ल्स बेबेज ने किया था दोस्तों, ठीक है। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है। तो ये 20 MCQs थे दोस्तों कंप्यूटर के। आशा करता हूँ आपको समझ आए होंगे अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हरियाणा जी के डेली डोज में, ठीक है। तो जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता जाएगा, मैं आपको करंट अफेयर्स और जो इंग्लिश के भी कुछ जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह जो इम्पोर्टेंट है वे कराऊंगा दोस्तों, ठीक है। जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं दोस्तों, ओके।